सभी को नमस्ते। साइंस के क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम प्रदूषण के बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक इंडिकेटर क्या है? क्या है? लाइकेन्स तथा मॉस। सेकंड क्वेश्चन है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है, जो ब्रेन संबंधित बीमारियां पैदा करता है, वो होता है लेड, सीसा। कौन सा प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है, वो होता है कैडमियम। मानसिक रोग पैदा करता है सीसा, लेड, और हृदय संबंधी बीमारियां पैदा करता है कैडमियम। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्यों प्रदूषक बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, CO को? क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। हीमोग्लोबिन से संयोग करती है तो कैसे प्रदूषक हो गई? क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के साथ अटैच होके ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेके जाता है। लेकिन जब पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा उत्पन्न होगी तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बजाय किससे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच हो जाएगा, संयोग हो जाएगा, जिससे क्या है, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह गैसें कहलाने वाली गैसें कौन सी हैं? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या है? स्वतः चालित वाहन। जो बड़े बड़े शहर होते हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? गाड़ियों से। ताजमहल को क्षति पहुंच रही है किस वजह से? मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से। जो मथुरा में जो ऑयल रिफाइनरी है ना, उससे जो वायु प्रदूषक निकलते हैं, उससे क्या हो रही है? ताजमहल को क्षति हो रही है। तो ताजमहल किससे बना है? मार्बल से, संगमरमर से। और इन वायु प्रदूषकों की वजह से क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, और एसिड रेन की वजह से धीरे धीरे जो मार्बल का क्षरण होता है, मार्बल खत्म होता जाता है, उसे बोलते हैं मार्बल कैंसर। अगला है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या होता है? सूर्य से जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, उनसे कौन सा रोग होता है? त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, किससे की जाती है? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। पानी में कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, उससे मापा जाता है कि जल प्रदूषण कितना है। ज़्यादा ऑक्सीजन घुली हुई होगी तो मतलब कम जल प्रदूषण है, और ऑक्सीजन की जितनी कम मात्रा होगी तो जल प्रदूषण उतना ही ज़्यादा होगा। आगे है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं? समुद्र तल में वृद्धि होगी। एक तो वैश्विक तापन क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जैसे वैश्विक तापमान मतलब जैसे जैसे आसपास का पर्यावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे समुद्र तल में वृद्धि कैसे होगी? क्योंकि जो बर्फ जमी हुई है ग्लेशियर्स में, वो पिघलेगी और वो धीरे धीरे पिघल के किस में आएगी? समुद्र में। तो उसके तल में क्या होगा? धीरे धीरे वृद्धि होगी। अगला है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन। फसल के स्वरूप में परिवर्तन कैसे होगा? क्योंकि सभी फसल का अलग अलग नेचर होता है। कोई सर्दियों में उगती है, कोई गर्मियों में उगती है, ठीक है, कोई ठंड के मौसम की होती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो सर्दियों वाली फसलें होंगी उन पे इफेक्ट होएगा। नेक्स्ट है, तट रेखा में परिवर्तन। अब ये लगा लो, समुद्र तल में वृद्धि होएगी तो पानी मान लो यहाँ है, वृद्धि के बाद पानी यहाँ आ जाएगा। तो जो भी देश हैं, इस तरह ये स्ट्रक्चर है, तो पानी पिघल के ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो जो तट रेखा है, जो देशों की जो तट रेखा है, उसमें भी क्या होगा? बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। थैंक यू।